धरती के सबसे करीब आया चांद। अड़सठ सालों बाद खूबसूरत चांद के दीदार। दुनिया भर में सुपरमून की धूम। लेकिन क्या है सुपरमून का रहस्य? क्या चांद की खूबसूरती के पीछे छिपा है संकट? क्या चांद के करीब आने से हो सकता है खतरा? क्या सुपरमून के बाद आई जापान में सुनामी? क्या 68 साल बाद सबसे बड़ा सुपरमून लाएगा बड़ा खतरा? क्या चंद्र ग्रहण की तरह सुपरमून का भी पड़ सकता है असर? क्या कहता है विज्ञान? क्या है ज्योतिष की राय? सुपरमून का तिलिस्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस वक्त की खबरों की शुरुआत करेंगे सुपरमून के साथ। जी हां, वो सुपरमून जो जितना खूबसूरत उतना ही खतरनाक है। 14 नवंबर की रात पूरी दुनिया ने सुपरमून का दीदार किया। वो मौका जब चांद की खूबसूरती चरम पर थी। रोज के दिनों से ज्यादा बड़ा और चमकदार था चांद, लेकिन ये चांद धरती पर मुसीबत भी ला सकता है। आज हम आपको बताएंगे इस खूबसूरत चांद के पीछे का सच। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये सुपरमून होता क्या है। खूबसूरत चांद का खौफनाक सच। ये धरती के करीब है, उतना ही खतरनाक। सुपरमून लाता है बड़ी तबाही। देखिए इन तस्वीरों को। पिछले 68 सालों में चांद के इतने करीब से दीदार धरती वालों को नहीं हुए होंगे। सबसे बड़ा चांद, सबसे खूबसूरत चांद और सबसे चमकदार चांद जो मून नहीं रहता, सुपरमून हो जाता है। वही चांद है जिसे बचपन में कोई मामा कहता है तो कभी इसकी तुलना खूबसूरती से की जाती है। कोई इसे देखकर ईद मनाता है तो कोई करवा चौथ का व्रत तोड़ता है। ऐसे में जब ये चांद धरती के करीब आया तो दुनिया के कई देश इसके दीदार को बेताब थे, जिसकी खूबसूरती को कैद करने के लिए तमाम तैयारियां हुई। सोमवार को पूनम की रात की चांदनी हर बार से ज्यादा सफेद थी, इतनी सफेद कि चंद्रमा का दाग भी मुश्किल से दिखे। ये चांद हर रोज से अलग था, लेकिन उतना ही खतरनाक। इस खौफनाक सच को जानने के पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर सुपरमून होता क्या है। सुपरमून एक खगोलीय स्थिति है जिसमें चांद धरती के सबसे करीब आ जाता है। चांद की इस पोजीशन को पेरिगी भी कहा जाता है। जब चांद धरती के बेहद करीब आ जाता है तो उसे सुपरमून कहते हैं। सुपरमून होने पर चंद्रमा धरती से 3,60,000 किलोमीटर की दूर पर होता है। यह स्थिति हमेशा पूर्णिमा की रात बनती है। चांद अपने कक्ष में धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसमें एक वक्त ऐसा आता है जब वो धरती के सबसे ज्यादा करीब होता है। 14 नवंबर का सुपरमून इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि पिछले 68 साल में पहली बार चांद धरती के इतने करीब आया है। इससे पहले 1948 में चांद का आकार इतना बड़ा दिखा था।
14-15 नवंबर के बाद सुपरमून 25 नवंबर 2034 में ही दिखाई देगा। ये अपने औसत आकार से 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकदार था। क्या ये खास मौका खतरनाक हो सकता है? क्या ये सुपरमून संकट ला सकता है? क्योंकि जब जब चांद धरती के करीब आता है, अपने साथ तबाही लाता है। आज तक ब्यूरो। सुपरमून जब जब आया है, अपने साथ तबाही की दास्तान लिख कर गया है। उत्तराखंड की तबाही हो या फिर जापान में आई सुनामी, हर किसी का कनेक्शन कहीं ना कहीं सुपरमून से रहा है। और ऐसे में इस बार आया सबसे बड़ा सुपरमून कई डरावने सवाल छोड़कर गया है। क्या सुपरमून से आती है सुनामी? क्या सुपरमून से है धरती को खतरा? क्या सुपरमून से डरने की है जरूरत? सुपरमून जब धरती से चांद की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। दिखने में यह सुपरमून हो सकता है दिलकश लगे, रोमांटिक लगे, पर सुपरमून से जुड़ी घटनाएं और कहानियां शुभ संकेत नहीं देती, क्योंकि इससे जुड़ी है तबाही की एक लंबी दास्तान। तो चांद का जो चेहरा आप देखने जा रहे हैं, उसे बड़े गौर से देख लीजिए, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं चांद का वो रूप जो लोगों की जिंदगी तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। इस थ्योरी में विश्वास करने वाले विशेषज्ञों की कई बातों को माने तो जब जब चंद्रमा का आकार अपने सामान्य रूप से बड़ा होता है, तो उसके बुरे प्रभाव धरती पर हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार सुपरमून के 15 दिन बाद तक प्राकृतिक आपदाओं, खासकर जल प्रलय का खतरा बना रहता है। मिसाल के तौर पर 23 जून 2013 का सुपरमून। 3 साल पहले 23 जून को सुपरमून था और उससे ठीक एक हफ्ते पहले 16-17 जून की रात उत्तराखंड में जल प्रलय आई थी, जिसने पूरे राज्य को तबाह कर दिया था। हजारों लोग मारे गए थे। 19 मार्च 2011 का सुपरमून। 2011 में जापान की सुनामी की तस्वीरें कौन भूल सकता है। समंदर की ऊंची उठती लहरें मानो पूरे जापान को निगल जाने को बेकरार थी। समंदर में तिनकों की तरह बहते मकान गाड़ियों को देखकर पूरी दुनिया सहम गई थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस घटना के महज 8 दिन बाद ही 19 मार्च को सुपरमून दिखा था। 2005 का सुपरमून। 2005 में अमेरिका में जिस कैटरीना ने जबरदस्त कहर बरपाया था, उसका लिंक भी सुपरमून से पाया गया था, क्योंकि ये आफत भी सुपरमून के आसपास ही आई थी। यही नहीं, कुछ और ऐसे जल प्रलय हैं जो सुपरमून के ठीक पहले या बाद में हुए। 2004 में इंडोनेशिया में सुनामी। 1974 में ऑस्ट्रेलिया में आया ट्रेसी साइक्लोन। 1955 में ऑस्ट्रेलिया की हंटर वैली बाढ़। 1938 का न्यू इंग्लैंड हैरिकेन। ये वो नजारे हैं जो विश्व भर में देखे गए और खास तौर पर इनके पीछे कारण सुपरमून को ही माना गया। कहते हैं कि सुपरमून के कुछ खगोलीय कारण भी हैं, जिसकी वजह से ये धरती पर कुछ ऐसा असर डालता है कि धरती पर तबाही का मंजर हो जाता है। वहीं इस बार सुपरमून आने से ठीक पहले न्यूजीलैंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया। डर इस बात का भी है कि इस बार पिछले 68 सालों में चांद धरती के सबसे करीब आया है। ऐसे में पिछली घटनाओं को देखते हुए तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि इस सुपरमून के चांद की नीयत अक्सर ठीक नहीं रहती। आज तक ब्यूरो। क्या सुपरमून सच में तबाही की वजह है? क्या कहता है विज्ञान? आखिर क्यों सुपरमून की वजह से आती है तबाही? वजहों को जानते हैं इस रिपोर्ट में।
आखिर सुपरमून से क्यों आती है तबाही? क्यों चांद के धरती के करीब आने पर बढ़ जाता है खतरा? चमकीला चांद क्यों हो जाता है कातिल? सुपरमून जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक। लेकिन ऐसा क्या है कि सुपरमून की स्थिति अपने साथ तबाही लेकर आती है? क्या तबाही की घटनाओं के पीछे कोई ज्योतिष कारण है या भौगोलिक परिस्थितियां? आखिर क्यों इतना प्रलयकारी है सुपरमून? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जब वो पृथ्वी के करीब आता है तो उसके गुरुत्वाकर्षण का असर धरती पर पड़ता है। इसी असर के चलते समंदर में ऊंची लहरें उठती हैं, जिसे ज्वार कहते हैं। लेकिन यही चंद्रमा जब धरती के सबसे ज्यादा करीब आ जाता है तो समंदर की लहरों के इतना ज्यादा ऊंचा उठने का खतरा पैदा हो जाता है कि उससे सैलाब आ सकता है और जमीन का एक बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ सकता है। चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर डालता है, ये हम सब जानते हैं। और पूर्णिमा के आसपास जब चंद्रमा बहुत ताकतवर होता है तो समुद्र के जल को काफी ऊंचाई तक फेंकने लगता है, जिसको हम ज्वार और भाटा कहते हैं। सुपर मून एक ऐसी स्थिति है जब चंद्रमा पूर्णिमा पर पृथ्वी के निकटतम मान पर होता है और ऐसी दिशा में पृथ्वी को बुरी तरह से प्रभावित करने लगता है। यानी चंद्रमा अगर धरती के बहुत करीब आ गया तो बड़ा जल प्रलय आ सकता है, समंदर बेकाबू हो सकता है और सैलाब से दुनिया में विनाश लीला मच सकती है। सिर्फ समंदर ही नहीं बल्कि चांद के गुरुत्वाकर्षण का असर धरती पर भी समान रूप से पड़ता है। चांद के धरती के ज्यादा नजदीक पहुंच जाने से समंदर में ज्वार के चलते पृथ्वी की फॉल्ट लाइंस पर सामान्य से ज्यादा दबाव पड़ता है। इससे भूकंप का खतरा बना रहता है। अगर ऐसी स्थिति में भूकंप आ जाए तो सुनामी का खतरा भी बढ़ जाता है। इस विषय पर शोध लगातार जारी है। वैज्ञानिकों का एक वर्ग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि सुपरमून धरती के विनाश का कारण बन सकता है, लेकिन एक वर्ग इससे सहमत है। आज तक 14 नवंबर की रात को दुनिया ने सुपरमून देखा, लेकिन क्या इस सुपरमून का असर हमारी और आपकी जिंदगी पर भी पड़ता है? क्या कहता है ज्योतिष? आइए देखते हैं। ज्योतिष मानता है कि चांद का हमारी जिंदगी और धरती दोनों पर गहरा असर पड़ता है। चंद्र ग्रहण के प्रभाव की तरह ज्योतिष सुपरमून के प्रभाव की भी बात करता है। सुपरमून क्या होता है और क्यों होता है, इसके पीछे विशेषज्ञों की और ज्योतिष की अलग अलग राय हो सकती है, पर फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जहां पर सारी विद्याएं एक नजर आती हैं। ब्रह्मांड में फैला हर एक ग्रह एक दूसरे पर खास असर रखते हैं। ऐसे में चंद्रमा का भी इंसान के जीवन पर गहरा असर होता है। चंद्रमा इंसान के मन का कारक माना जाता है। यदि चंद्रमा कुंडली में ठीक ना हो या उससे जुड़ा कोई खगोलीय बदलाव हो तो मानसिक समस्याएं परेशान करती है। ज्योतिष मानता है कि चंद्रमा का असर सीधा हमारे वातावरण पर भी होता है। जब भी सुपरमून होता है वातावरण में ऐसे बदलाव शुरू होते हैं जो विनाशकारी होते हैं। बड़ी खगोलीय घटनाएं होने लगती हैं। सुपरमून के होने से कई बार जल से जुड़ी कई आपदाएं भी देखी गई हैं। कहते हैं चंद्रमा मनसो जायतः। इसका मतलब है कि चंद्रमा मन का स्वामी है और ऐसे में चंद्रमा की स्थिति में किसी तरह का बदलाव इंसान के मन पर असर डाल सकता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सुपरमून होने पर इसके नकारात्मक असर मानव के मन पर देखा जाता है। इसलिए सुपरमून के दौरान सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार अगर ग्रहण के 6 महीने के आसपास सुपरमून हो तो इससे धरती पर तबाही मच सकती है, और अगर चंद्रमा अपनी उच्च या नीच राशि में हो तो परेशानी और भी बढ़ जाती है। चंद्रमा तन मन और पृथ्वी की ऊर्जा में भी बदलाव करता है। ऐसे में ज्योतिष मानता है कि चंदा का धरती के करीब आना कई तरह के बदलाव लाता है।
ग्रहों की स्थिति बदलने की तरह चांद की स्थिति बदलने का असर भी हमारी जिंदगी पर पड़ता है। इसके अच्छे और बुरे प्रभाव दोनों होते हैं। आज तक ब्यूरो। 14 नवंबर की रात पूरी दुनिया में सुपरमून दिखाई दिया। हर कोई चांद के दीदार करना चाहता था। धरती के सबसे करीब दिख रहा ये चांद 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला था। आपको हम अलग अलग देशों और शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से चांद का दीदार यहाँ पर लोगों ने किया। दिल्ली, स्पेन, पोर्चुगल, इटली, ग्रीस और जॉर्जिया, ये तमाम वो देश जहां पर अलग ढंग से दिखाई दिया ये सुपरमून। सुपरमून पर हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।